हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, आपके पास देखो 3 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या करेंगे हम फैक्टर निकाल लेंगे इक्वेशंस का। फिर है श्रीधराचार्य मेथड, इसमें क्या है आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कह सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है। अब है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसमें क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने a+b होल स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ा है। इसकी क्या वैल्यू होती है a² + b² + 2ab। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको इस फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद उसको इस फॉर्म में लेके आने के बाद उसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं, तब सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो डिटेल में बढ़ते हैं अब इन्हें। तो सबसे पहले है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, जैसे नाम ही है उसका फैक्टराइजेशन, तो फैक्टर्स निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पुट ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड ऑफ द इक्वल साइन लीविंग 0 ऑन द अदर साइड। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो भी अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = d + e, तो सबसे पहला मेथड क्या है कि हम इक्वल साइड की है, a की साइड सारी टर्म लिया है, मतलब इनको भी इधर लिया है और यहाँ पे = 0 कर दें। तो वो कैसे कर सकता है, तो कर सकते हैं ax² + bx + c, तो एज इट इज आएगा। अब ये इधर आएंगे तो -d - e = 0। तो पहला स्टेप ये कहता है कि जितनी एक साइड सारी टर्म्स को ले आओ और उस साइड को 0 बना दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड कहता है फैक्टर, उसके फैक्टर निकालो, फिर सेट ईच फैक्टर = 0, उन फैक्टर्स को =0 रखो, सॉल्व ईच ऑफ दिस इक्वेशंस और चेक कर लो उसको, बाकी वैल्यू जो आती है उसको इसमें पुट करके, ठीक है। तो चलो ये मेथड आपका तब क्लियर होगा जब क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन करते हैं पहला, फैक्टराइज x² - 6x = 16। तो पहले मेथड से करना है, तो उसमें क्या है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सारी टर्म्स को एक साइड ले आओ और उस अपोजिट साइड क्या कर दो 0 बना दो। तो सारी टर्म्स को एक साथ लेके आते हैं तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव का साइन, यहाँ कोई साइन नहीं होता प्लस का होता है, तो इधर आ गया तो नेगेटिव = 0। पहला हो गया। सेकेंड है फैक्टराइज। अब फैक्टराइज इसको करना कैसे है, आपको क्या करना है, आपको देखना है इसमें लास्ट टर्म कांस्टेंट है उसे देखना है 16, ठीक है, 16 को लिख लो साइड में। अब 16 के हम क्या करेंगे फैक्टर, कैसे करेंगे, देखो 16 × 1 = 2, 8 × 16, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 × 4 = 16, ठीक है। तो ऐसे हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। फिर 4 के बाद किसकी टेबल में आएगा, 8 × 2 = इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आपने फैक्टर निकाल लिए, आपको ये भी देखना है कि आपके पास यहाँ क्या है 6 है। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि जब हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो जब 2 टर्म्स हैं, जैसे ये 2 है, तो उनका प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको ये वाली वैल्यू देगा। क्या क्या होगा आपको, कि आपको सबसे पहले जो भी टर्म है कांस्टेंट उसको लिख लो साइड में, उसके फैक्टर निकाल लो। अब फैक्टर्स जो निकाले हैं आपने उनको प्लस माइनस करके आपने देखना है कि उसकी वैल्यू 6 आ जाए, ठीक है। 8 - 2 6 हो गई, तो बाकी एज इट इज लिख लो। और हमने 6 को क्या लिख लिया 8 - 2, ठीक। देखो क्या आपको क्या ध्यान रखना है, आपको फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि उसका एडिशन, उन फैक्टर्स जो हमने निकालने हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आ जाए, जो आपके x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, x² - 8x -
माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट सॉल्व करा तो माइनस 8x बन गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 2x। तो अब x कॉमन ले लो, x माइनस 8 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8। अब देखो x माइनस 8 कॉमन है, उसको निकाल लेते हैं। तो आपके पास बन गया x प्लस 2। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इन 4 स्टेप्स में फैक्टराइज किया। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास, जो भी आपकी राइट हैंड साइड है उसे हम लेफ्ट साइड लिया और उसको जीरो, राइट हैंड साइड को 0 बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फैक्टराइज, पहले जो हमारा कांस्टेंट है उसको फैक्टराइज किया। कैसे किया, 16, जैसे यहाँ पे 16 इंटू 1, फिर 8 2 जा 16, 4 4 जा 16। तो आपको और ध्यान में क्या रखना है कि फैक्टर जो हम कर रहे हैं उनको अगर हम ऐड कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए, या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 8 2 जा 16 और 8 माइनस 2 6 आ रहा था। ठीक है, हो गया यहाँ पे ये। उसके बाद सिंपल इसको सॉल्व किया। अब क्या था उसके बाद आपके पास, सेट ईच फैक्टर इक्वल टू 0। क्या था, दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे। आपके पास दो कौन से फैक्टर आए थे, x माइनस 8, x प्लस 2। तो दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, रख दिए। तो उसके बाद इसकी वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 8 आ गया, x इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, 8 और 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो उसके दो ही रूट्स आएंगे या दो ही वैल्यूज आएंगी। एक क्या आ गई हमारे पास 8 और एक आ गई 2 माइनस 2। हो गया सॉल्व ईच ऑफ दिस इक्वेशन। अब क्या करना है, चेक बाय इंसर्टिंग योर आंसर इन द ओरिजिनल इक्वेशन। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 8 की वैल्यू एक बार 8 रखेंगे, एक बार माइनस 2। तो रखते हैं, आपकी क्या वैल्यू है, ये 8 और माइनस 2। तो पुट करते हैं 8 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 8, 8 8 से 64, तो आगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई आपकी। और आपको माइनस 2 भी करना है, तो 2 2 4 2 8, सॉरी क्या थी, माइनस 2। माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस 6 2 12, माइनस 2 था तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 4 प्लस 12 इक्वल्स टू 16। यहाँ से भी आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने पहले तो इसको लेफ्ट साइड लेके आए सारी टर्म्स को, उसके बाद हमने फैक्टराइज किया, इक्वल टू जो हमारे पास फैक्टर आए उनको इक्वल टू 0 रखा और उसको दोबारा पुट करके देखा कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें फर्स्ट स्टेप हो ही रखा है, सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड है ही, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फैक्टर करना कांस्टेंट्स को कि, और फिर उन जो कांस्टेंट के फैक्टर निकलते हैं उनको प्लस माइनस करके देखते हैं और उसको 11 के इक्वल लेके आना है, यही करना है। तो अब देखो एक बात ध्यान रखो, जब भी आपके पास ये वाली इस टाइप की इक्वेशन आएगी तब आपको a और c को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपके पास एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं था, 1 था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसलिए यहाँ पे नीड नहीं पड़ी। अगर जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा तो फैक्टराइजेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 इंटू 6, तो अब हमें किसके फैक्टर निकालने हैं, 5 इंटू 6 के यानी 30 के, और
कैसे निकालना है वो फैक्टर कि उन जो भी हमारे फैक्टर आएंगे उनको ऐड करेंगे तो 11 आना चाहिए या फिर माइनस करके 11 आना चाहिए। अब देखो 11 चाहिए, 6 5 30, और अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो भी हमारे पास 11 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हो गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5x² 6x + 6 = 0। ठीक है, क्या करना है आपको, आपको x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 30 आ गया। फिर उसके फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकालना है कि जो x का कोफिशिएंट है, जो भी हमारा x का कोफिशिएंट है उसको उन फैक्टर्स को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 × 6 था। अब आप जब भी आपके पास क्वेश्चन आया तो ये करना ही नहीं है, क्या करो डायरेक्ट 5 × 6, पहले तो यहीं से चेक कर लो 11 यहीं पे बन गया था। अगर नहीं बनता तो आप क्या करो 3 × 2 प्राइम फैक्टर में दो बस। तो इनको ही आप करके देखो, जैसे कि अगर आपके पास 13 होता 15 - 2 13 आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई ना करो, सिर्फ फैक्टर, क्योंकि फैक्टर तो निकालना है, ये भी तो एक फैक्टर ही निकला हुआ है, तो सिर्फ फैक्टर को यूज़ कर लो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x + 6x + 6 = 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास 5x, तो यहाँ पे बच गया x + 1 + 6 कॉमन आ जाएगा x + 1। ठीक है, अब देखो x + 1 और x + 1 कॉमन आ गया, तो आपके पास बचा 5x + 6। अब क्या करते हैं हम, जो भी हमारे फैक्टर आते हैं उनको = 0 करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई, पहले 5x की निकालो, -6, तो x की वैल्यू आ गई -6/5। और अगर आप ये दो वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट भी करते हो तो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, पुट करके देखना, देख लो क्या है वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे 1, तो 5 आ गया, प्लस 11x - 1, 11 × -1 -11, तो ये हो गया -11 + 6 + 5 11 - 11 0। फर्स्ट हो गया वेरीफाई, हो गया। अब सेकंड करो, 5 × -6/5 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, तो 6 का आ गया आपका 36, 5 का हो गया 25, प्लस, अब देखो प्लस 11 × -6/5 करोगे तो माइनस का साइन हो जाएगा चेंज, 11 × 6 66/5 प्लस 6, 5 5 = 25, तो आपके पास आ गए 36/5 - 66/5। तो 36 - 66/5 प्लस 6 तो चल ही रहा है, अब माइनस करोगे तो क्या आएगा -30/5 प्लस 6 30, तो -6 + 6 विच इज = 0 = राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों वेरीफाई भी हो गए आपके, तो इजी मेथड है वैसे ये। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले जो भी राइट हैंड में टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड में लेके आना है, उनको लेफ्ट हैंड में लेके आना है। उसके बाद जो आपका कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ, और फिर फैक्टर निकालना है। और जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो कैसे निकालना है, कि उनका एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है वो वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसके लिए आपको मिलते हैं 2 मिनट्स। सेम क्वेश्चन है, तो एक बार देख लो क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है,
जो आपको राइट में टर्म्स गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, उसको फिर लेफ्ट हैंड साइड ले आके सॉल्व कर लो पहले, और फिर आप फैक्टराइज करो टर्म्स को, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टूडेंट टाइम इज अप। आई होप आपसे क्वेश्चन हो गया होगा, इजी क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। तो क्या है आपके पास, फैक्टराइज 2x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू x² प्लस 6x माइनस 5। तो इस मेथड में सबसे पहले क्या करना है सॉरी, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड लेके आनी है सारी टर्म्स। तो हमारे पास क्या है, 2x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू x²। इक्वल्स टू के जो भी है राइट साइड, वो अगर लेफ्ट साइड आएगी तो साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो पहला है प्लस, तो माइनस x² प्लस, फिर प्लस 6x है तो माइनस 6x, माइनस 5 है तो प्लस 5, कोई टर्म नहीं बची, इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। तो अब क्या करना है, सॉल्व करते हैं। x² और x² वाली टर्म्स एक साथ सॉल्व होगी। तो 2x² माइनस x² प्लस 2x माइनस 6x। देखो क्या है, प्लस 2 माइनस 6, तो साइन किसका आएगा, पहले तो बड़े का आता है माइनस, और क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 2 4, तो क्या बन गया आपके पास माइनस 4x। कांस्टेंट क्या है, -1 प्लस 5, साइन बड़े का आएगा सबसे पहले तो, और फिर प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 1 4 इक्वल्स टू 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इसे फैक्टराइज करना है, तो क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, 2 जो आपके पास कांस्टेंट है 4, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 1, तो 4 इंटू 1 4, पहला फैक्टर आ गया। अब क्या करना है, दूसरा फैक्टर क्या होगा इसका, 2 इंटू 2 2 तो 4 होता है। अब देखो क्या बनाना है हमें 4, तो अगर हम 2 प्लस 2 कर दें दोनों को प्लस, तो 4 ही तो आएगा हमारे पास। तो दैट मीन्स हमारे 4 की क्या फैक्टर आ गए, 2 और 2। तो लिखते हैं हम x² माइनस 2 प्लस 2 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन निकाल लो, x माइनस 2 माइनस कॉमन निकाल लो और 2 को, तो x। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचेगा माइनस, और 2 कॉमन आ गया तो 2,
जब भी आपको कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कि कौन सा साइन आएगा तो आप करके सॉल्व करके भी देख सकते हो। देखो -2x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बन गया यहाँ पे, तो +4। ठीक है, तो आपको जब भी कन्फ्यूजन होगा तो एक बार सॉल्व ओपन करके भी देख लिया करो। अब क्या करना है, x -2 सेम है तो ये कॉमन आ जाएंगे, कॉमन आ गया तो क्या बचा हमारे पास x -2। तो दोनों को इक्वल रखो, देखो दोनों सेम ही है तो हमारे पर x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई, तो इसके दोनों सेम रूट आ गए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, आपको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, उसके बाद हमने फैक्टर निकाले। फैक्टर कैसे निकाले, जो कांस्टेंट टर्म थी हमारी 4 थी, उसको फैक्टर किया कि कैसे फैक्टर किया कि हमारे पास जो 4 है कोफिशिएंट ऑफ x उसके इक्वल आ जाए, वो हो गया। उसके बाद इक्वल टू 0 रखे जो हमारे फैक्टर आए थे और हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, काफ़ी इजी मेथड था। अब देखो अगर आपके पास एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन तो ये नहीं कि आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये तो एक पर्टिकुलर बेसिक मेथड है, तो आपको क्या करना है, जो आपको टेबल सिखाई गई थी उसकी हेल्प से करनी है। तो कैसे करनी है, पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फैक्टराइज x स्क्वायर - 6x = 16। तो पहला क्वेश्चन हमारे पे था ये वाला। ठीक है, क्या था हमारे पास, x स्क्वायर - 6x = 16। तो पहला स्टेप तो आपका यही रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो आप इतना टाइम वेस्ट तो करने वाले नहीं हो। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको एक टेबल सिखाया था। क्या सिखाया था, कौन से वाला टेबल, अभी बताया था, डिटरमाइनिंग ऑफ रूट्स वाला, कि अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन होती है तो हम क्या देखते हैं, सी का देखते हैं साइन कौन सा है। सी का पॉजिटिव है, हमें पता चल गया दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। उसके बाद बी का साइन देखना है, बी का पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला आएगा, अगर यहाँ नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, आपके पास नेगेटिव है, तो हमारे पास जब भी नेगेटिव थी ये था, उसके बाद क्या था कि नेगेटिव होगा तो आपको पता चल गया प्लस माइनस होगा। तो बड़े वाला कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूट पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, फिर हम देखते हैं बी का साइन कौन सा है, बी का पॉजिटिव है तो जो उसके अपोजिट साइन है कौन सा है, बी का अपोजिट नेगेटिव, तो ये वाला लार्ज वैल्यू होगी और ये स्मॉल। तो आपको इसी टेबल की हेल्प से क्वेश्चन करने हैं एग्जाम्स में। तो अब अगर हम यहाँ पे करते हैं, देखो कौन सी बन रही है, x स्क्वायर - 6x - 16, माइनस है तो प्लस माइनस, आपको पता चल गया कि प्लस और माइनस में इसके रूट्स आने वाले हैं। अब क्या करना है आपको, और ये देखना है फिर b कोफिशिएंट ऑफ x देखना है। कोफिशिएंट ऑफ x जब हमने देखा तो हमें क्या पता चला, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका अपोजिट क्या है, पॉजिटिव, तो जो प्लस वाली है वो हमारी लार्ज वैल्यू होगी और जो नेगेटिव है वो हमारी स्मॉल वैल्यू होगी। यहाँ हमें पता चल गया। अब देखो जो हमने यहाँ पे फैक्टर निकाले थे सेम फैक्टर यहाँ पे भी वही करने हैं। तो 16 था यहाँ पे तो 1 ही है तो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 16 के हम फैक्टर निकाल लेंगे, 16 1 सा और 2 × 8। हमें पता है माइनस करेंगे दोनों को तो 6 आ जाए, बस हमें क्या चेक करना है कि इन दोनों को प्लस या माइनस करके 6 आना चाहिए। देख लिया हमने माइनस करके, तो अब इनमें से कौन सी वैल्यू, तो हमारे पास क्या आंसर आएंगे, तो यही हमारे आंसर है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, लार्ज वैल्यू 8 और 2 में से लार्ज कौन सा है 8, तो +8 और स्मॉल क्या है 2, तो -2। ठीक है, यही वैल्यू आई थी हमारी, यही आया था 8x = 8 और x = -2। ठीक है, इसमें आपने कितने सारे स्टेप किए थे, इसको सॉल्व करने के लिए आपके कम से कम 1 मिनट तो लग जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हाफ अपना टाइम बचाना है। तो हाफ मिनट में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
हमें टेबल याद रखनी है, टेबल भी याद नहीं रखो, आप ये याद रखो कि सी का पहले सबसे पहले साइन देखो क्या है, सी का साइन पॉजिटिव है तो पता चल गया नेगेटिव नेगेटिव आएगा, प्लस प्लस आएगा। फिर बी का देखो, बी का जो भी साइन होगा उसके अपोजिट वाला होगा, ठीक है। ऐसी अगर सी का माइनस है तो बी का देखो, फिर बी का क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो जो इसका अपोजिट है माइनस वो लार्ज रूट का होगा, और अगर नेगेटिव है तो लार्ज रूट कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब इसको यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। क्या है 5x² प्लस 11x प्लस 6, x² प्लस 11x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो प्लस है, आपको पता चल गया सेम साइन आएंगे, सेम साइन आएंगे, पॉजिटिव है पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव, तो आपको बचेगा नेगेटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब 6 5 30 और 6 प्लस 6 5 30 हो गया, और क्या हो गया 6 प्लस 5 11, तो आपको पता चल गया 6 और 5 भी हो गए। अब देखो यहाँ पे x, पिछली जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें x का कुछ कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन अब है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो इनको 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया -6/5, और इसकी वैल्यू क्या होगी -1, यही था -1 और -6/5, ठीक है। तो क्या आपने ध्यान रखा इसमें, आपने ध्यान रखा कि पहले 6 का कौन सा साइन था, पॉजिटिव था, तो आपको पता चल गया कि दोनों रूट्स का सेम साइन आएगा। उसके बाद आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ x का साइन क्या है, प्लस है तो नेगेटिव आएंगे दोनों रूट्स के। फिर क्या करना है आपको फैक्टर करना है, फैक्टर करें, फैक्टर आपका रूट होता है, लेकिन यहाँ पे x² के साथ भी कुछ था, तो कोफिशिएंट ऑफ x² को आप डिवाइड कर दोगे दोनों को, ठीक है, आपका आंसर आ गया। चलो यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। आपके पास इक्वेशन क्या बन के आई थी, पहले तो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आई थी x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या आई थी x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्लस है सेम रूट्स, सेम साइन है, अब नेगेटिव है, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो सेम आएगा। फिर आपने क्या किया 4 के फैक्टर करें, 2 और 2, क्योंकि 2 + 2 4 हो रहा है, तो 2 और 2, इसमें तो देखना ही था प्लस किसका आएगा, कि प्लस बड़े की वैल्यू है कि नेगेटिव है साइन, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, सेकंड्स में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप टेबल को ध्यान रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड में बेसिकली क्या है, आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना गया, ठीक है। तो क्या करना है, जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसके आगे नेगेटिव साइन लगेगा, प्लस माइनस उसी का स्क्वायर होगा -4 इंटू ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये भी आपका कोफिशिएंट ऑफ है, इसका स्क्वायर होगा -4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट टर्म अपॉन 2 इंटू a x², ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है आपका, x इक्वल टू -b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², c क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन 2a, ठीक है। तो जब भी आप ये करोगे तो आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे, एक तो पॉजिटिव आ जाएगा और एक नेगेटिव, जो आपको बताया गया था इरेशनल रूट्स, ठीक है। तो आपका श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक मेथड भी कह सकते हैं इसे। इसमें क्या होगा, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, आप उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो इसके में क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, इसमें भी नेचर ऑफ नोड्स पता चलेंगे हमें। ये किस पे बेस करेगा हमारा, बेसिकली इस पे, ठीक है। अब देखो अगर ये 0 हो जाता है, 0 हो गया तो -b प्लस -0 अपॉन 2 है। तो प्लस माइनस 0 प्लस 0 करो माइनस 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -b अपॉन 2 है। तो हमारे जो रूट्स आ गए अल्फा और बीटा, उन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, तो ये तो ये हट जाएगा, यहाँ पे आपका सिर्फ प्लस है, तो यहाँ तो ये वाली वैल्यू जो है ये 0 हो गई, तो ये हट गई, तो -b अपॉन 2 है, -b अपॉन 2 है, तो ये सेम हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास 0 आ जाता है, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो सही है, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है हमारे पास, इमेजिनरी, हम आयटा यूज़ करते हैं, ठीक है, यही है इसमें। तो क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b² - 4ac इज अ पॉजिटिव टर्म। हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे अगर हमारा ये पॉजिटिव बन जाए। ये क्या चीज़ है, आपके पास जो ब्रैकेट में था, आपके पास सॉरी जो अंडर रूट में था, ये फॉर्मूला है आपके पास, तो इस पे डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ रूट, रूट कैसा आएगा। तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, और अगर ये इक्वल्स टू 0 हो गया तो 2 इक्वल रियल रूट, तो हम बता सकते हैं डायरेक्ट कि हमारे पास इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, दैट मीन्स आपके पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे अगर ये हमारी वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट मीन्स 0 से छोटी हो गई, ठीक है। अब इसको कहते क्या है, हम इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, डी से डिनोट कर सकते हैं, डी से अगर बड़ा आ जाए, डी ग्रेटर देन 0, तो क्या करेंगे, तो क्या कह सकते हैं हम, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाए, डी इक्वल टू 0 आ जाए तो 2 इक्वल रियल रूट्स आ जाएंगे, और अगर डी हमारा छोटा हो गया 0 से तो नो रियल रूट्स, दैट मीन्स इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अब है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, रूट 1 इज इक्वल्स टू -b प्लस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2। अब देखो आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपके जो रूट्स आने वाले हैं 2 वो कैसे होंगे। अगर रूट 1 कैसे पता चलेगा, अगर आपके पास जो वैल्यू आ रही है किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की, ये हमारा है डिस्क्रिमिनेंट, तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। देखो यहाँ पे एक प्लस साइन है और एक माइनस, तो इसकी वजह से हमारे 2 अलग रूट आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो रहा है, दैट मीन्स ये जो b² - 4ac की वैल्यू है, अगर ये 0 हो रही है तो देखो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, जिसकी जो यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा था, जिसकी वजह से हम पे 2 रूट्स मिल रहे थे, अब वही हमारे पे 0 हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, -b अपॉन 2a ही बचा सिर्फ। तो हमारा जो रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो रहे तो रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, और क्या होंगी उनकी वैल्यू, -b/2a। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, अगर ये 0 हो जाता है तो देखो क्या होगा, तो b² - 4ac की वैल्यू, इसका मतलब है नेगेटिव है, ठीक है। अगर नेगेटिव हो रहा है अंडर रूट के, देखो अंडर रूट के अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ -1 हम क्या लिखते हैं, आयटा, तो ये वैल्यू आपकी इमेजिनरी बन जाएगी, और प्लस माइनस तो चल ही रहा है आपका साइन, तो 2 हमारे पे इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपकी नेगेटिव आ रही है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x² - 5x इक्वल्स टू -6।
तो सबसे पहले आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ इसको, जो है ax² प्लस bx प्लस c। तो लेके आएंगे तो क्या होगा, x² प्लस माइनस 5x, इधर आ जाएगा ये, तो पॉजिटिव 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी ax², a की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपके पास a क्या आ गया यहाँ पे 1, b आ गया -5 और c की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो आप अपने जो आपका फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2 है। ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो तो माइनस एक ऑलरेडी बाहर साइन, b के बाद भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गई आपकी 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर करोगे 5 5 सा 25 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका 1 और c है 6। अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, तो क्या आ गया आपके पास 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 6 4 ज़ा 24 इंटू 1 24 अपॉन 2 इक्वल्स टू 25 माइनस 1 सॉरी 25 माइनस 24 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 क्या होगी 1 ही होगा, तो 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो हमारे पास क्या रूट्स आ गए, या तो x की वैल्यू 5 प्लस 1 अपॉन 2 होगी और x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5 माइनस 1 अपॉन 2, तो 5 प्लस 1 6 अपॉन 2, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 3, x की आ गई 5 माइनस 1 4 अपॉन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी और हमारे इससे आंसर आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 2। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो इक्वेशन को सॉल्व करने। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से श्रीधराचार्य मेथड में क्या करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला जो है आपका क्या फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a में वैल्यू पुट करो और सबसे पहले आप चेक कर लेना कि इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी इक्वेशन होनी चाहिए उसके लिए, तो वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये तो मेथड था, अगर आपको एग्जाम्स में आता है तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ऐसे आप क्या करोगे डायरेक्ट करोगे। आपके पास क्या है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस 6 है, दैट मीन्स आपके जो रूट्स आएंगे वो सेम साइन के आएंगे, माइनस के आएंगे या प्लस के आएंगे। अब देखो माइनस, फिर हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है माइनस, तो आपके जो रूट्स आएंगे वो अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन मतलब प्लस, तो प्लस प्लस। ठीक है, अब फैक्टर करना है आपको किसके 6 के, तो 6 इंटू 1 अगर हम करते हैं तो 6 माइनस 1 करेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 6 इंटू 1 आ गया और 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3 अगर हम कर रहे हैं तो हमारा आ गया 2 और 3। तो हमारे रूट्स क्या आ गए, देखो प्लस प्लस हो गया। अब हमें फैक्टर करना है 6 के, तो 6 के फैक्टर कर लो 2 इंटू 3। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 2 और 3, तो प्लस 2 और प्लस 3 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, जब आप फैक्टराइज नहीं कर पाते तो हम दूसरा मेथड का, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, और अगला जो हमारा मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व फॉर x 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या है 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3,
b की वैल्यू हो गई 4 और c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं वो अपने फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला है हमारा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है हमारा फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं अब। b की वैल्यू क्या है 4, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 इंटू ए क्या है आपके पास 3 और c की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। तो आपके पास आ गया -4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो ये हो गया 60 अपॉन 6 -4 प्लस माइनस। अब देखो ये नेगेटिव आ रहा है आपका, तो 60 माइनस 16 तो 10 माइनस 6 4, 5 में से बन गया 4, तो आपके पास आ गया 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू -4, 4 कॉमन ले सकते हो, अंडर रूट ऑफ 4 क्या होगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 ऑफ -11 अपॉन 6, तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -11 अपॉन 3, 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गई x की वैल्यू -2 प्लस अंडर रूट ऑफ -11 अपॉन 3, एक वैल्यू तो ये आ गई और दूसरी वैल्यू क्या आ गई x इक्वल्स टू -2 माइनस अंडर रूट ऑफ -11 अपॉन 3। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हो -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 3। क्या आपको क्या पता है x आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 -1, तो आयोटा की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 11 आयोटा हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू -2 तो है ही, माइनस अंडर रूट ऑफ 11 आयोटा अपॉन 3। ठीक है, तो हमारे क्या रूट्स आ गए यहाँ पे -2 प्लस अंडर रूट ऑफ 11 आयोटा अपॉन 3, और दूसरा रूट क्या आ गया -2 माइनस अंडर रूट ऑफ 11 आयोटा अपॉन 3। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे वो फॉर्मूला वो मेथड अप्लाई करते हो वो नहीं निकाल सकते हम यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आपके पास रूट इमेजिनरी आएंगे तो आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, इसके लिए आपको मिलते हैं 2 मिनट्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चन हो गया होगा, नहीं हुआ तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बाय श्रीधराचार्य मेथड या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से। जो क्या है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कंपेयर करो तो a की वैल्यू आपकी क्या आ रही है यहाँ पे 1, b की 2 और c की 1। वैल्यू पुट करते हैं अब, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है हमारी 1। तो अब -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 0 अपॉन 2, तो क्या आ गया आपके -2 अपॉन 2 -1। ठीक है, तो x यहाँ पे हमारे रिपीटेड रूट्स आए हैं -1 और -1 x के। ठीक है, इसमें आप दूसरा मेथड भी अपना यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो प्लस 1 है, दैट मीन्स आपके सेम साइन के होंगे रूट्स, और यहाँ पे भी आपका प्लस है, कोफिशिएंट ऑफ x भी प्लस है, तो दैट मीन्स क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव। ओके, अब देखो 1 है, उसके फैक्टर ऐसे करने के 2 आ जाए, तो 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 2, तो 1 1 गॉट इट। तो -1 इसका रिपीटेड रूट आ गया और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप क्वेश्चन देखते ही इसे सॉल्व कर सकते हो, बजाय कि आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। ठीक है, ये फॉर्मूला तब यूज़ आता है आपका जब आपके इरेशनल रूट्स आ रहे होते हैं, जब इमेजिनरी रूट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लेते हैं। कौन सी फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू -c। दैट मीन्स कि जो आपकी किस, पहले तो बताओ ये किसके उससे लिया हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ये आपकी इक्वेशन गिवन थी, आपने क्या किया, प्लस जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड ले गए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, मेक श्योर दैट a इक्वल्स टू 1। आपको क्या ध्यान रखना है कि a की वैल्यू जो है 1 है। अगर ये 1 नहीं है तो क्या करो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 1 कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई एक्स। ठीक है, 1 बन गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है अगले स्टेप में, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको 1 के इक्वल रखना है। हो गया, अब क्या करोगे, जो आपका x है उसका कोफिशिएंट देखो क्या है, b अपॉन है, तो क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करोगे 2 से और उसका स्क्वायर, ये निकालोगे, और जो ये वैल्यू है इसको राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी प्लस कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे, जो भी आपकी कोफिशिएंट ऑफ x है उसको डिवाइड करोगे 2 से और उसको ऐड कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। उसके बाद क्या होगा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एक स्क्वायर टर्म बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट साइड भी आपका कुछ स्क्वायर वाली टर्म होंगी, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपको x की वैल्यू निकालने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा आपको ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारा पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि जो हमारी एक्स स्क्वायर और x की टर्म है
उसको तो लेफ्ट हैंड साइड रख लो और जो बाकी कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड ले जाओ। तो वही करते हैं, क्या -2 बन गए, ऐसे बन गई a² + bx = -3। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 करना है, तो उसे 1 करते हैं। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या आ गया, x² - 5/3x = -2/3। ठीक है, क्या किया हमने, पहले तो जो भी कांस्टेंट था उसे राइट हैंड साइड ले गए, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बना लिया। अब क्या करना था हमें, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है अपॉन 2 करके उसका होल स्क्वायर करके दोनों साइड प्लस करना था। क्या कहा मैंने, बाकी तो सेम आ गया, पहले जो सेम है उसे लिख देते हैं। अब क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -5/3। ठीक है, ये लिख लिया हमने साइड में। अपॉन 2 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 होगा डिनोमिनेटर में, हो गया। इसका स्क्वायर कर लिया। इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी ऐड करना है। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास 25, 5 का स्क्वायर करोगे 25, माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव बन जाएगा, 3 2 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36। ठीक है, तो दोनों साइड ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे हम, 25/36 प्लस 25/36। गॉट इट, इतना ईजी था। देखो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है, टफ नहीं है इसमें कुछ। अब क्या करोगे, आपके पास क्या बन जाएगा, x² - 5/3 x है ना। अब देखो ये क्या बन गया, 5/6 का होल स्क्वायर बन गया। 5 5 = 25, 6 6 = 36। और यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा, 36, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो 12, तो -24 + 25 ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, a² + b² प्लस तो है नहीं, यहाँ पे माइनस है, तो -2ab होना चाहिए। अब देखो ये 2ab है कि नहीं है, हमारे पास क्या है, x² a और b² क्या है, 5/6, तो -2ab होना चाहिए। तो -2a क्या है, x और b क्या है, 5/6, तो -2ab होना चाहिए। तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, दैट मीन्स हमारे पास -5/3x होना चाहिए, वो है हमारे पास। ठीक है, तो इस मेथड से हमने, हमारा क्या बनता है, हमारे पास यही बन जाता है डायरेक्ट, x - 5/6 का होल स्क्वायर बन गया। जो हमने ये ऐड किया है, ये ऐसे ऐड होता है कि हमारा ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, x - 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 - 24 1, साइन बढ़ेगा तो पॉजिटिव आ गया, अपॉन 36। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट कर लो, तो x - 5/6 इक्वल्स टू 1/36 का अंडर रूट प्लस माइनस। जब भी आप ऐसे अंडर रूट निकालते हो, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आएंगे। तो आपके पास क्या वैल्यू होगी, x - 5/6 इक्वल्स टू 1/6 पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो 2 रूट्स आ गए आपके, क्या आ गए, x - 5/6 इक्वल्स टू 1/6 आ जाएगा एक, और क्या आ जाएगा, x - 5/6 इक्वल्स टू -1/6। ठीक है, अब इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, -5/6 को, तो x इक्वल्स टू 1/6 प्लस 5/6। यहाँ पे भी यही करेंगे, x इक्वल्स टू -1/6 प्लस 5/6। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हो जाएगा यहाँ पे ऐड, 5 + 1 6/6 1, यहाँ पे करेंगे
5 माइनस 1 होगा 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई 1 और 2/3। ठीक है, तो लेंदी मेथड है लेकिन इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको कांस्टेंट जो भी आपके पास होगा उसको राइट हैंड साइड लेके जाना है, ले गए। उसके बाद क्या करना है, आपको कोफिशिएंट ऑफ x को 1 बनाना है, बना लिया। उसके बाद हमें ये करना है, जो भी हमारा x का कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको x का कोफिशिएंट को डिवाइड बाय 2 करो और उसका स्क्वायर कर दो। उसको स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दो LHS में भी और RHS में भी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो आपका LHS में है उसमें एक स्क्वायर बन जाएगी, स्क्वायर टर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया था, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में भी एक टर्म मिल गई हमें। ठीक है, उसके बाद इधर से जाओगे, उस राइट हैंड साइड का अंडर रूट कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व x² माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। x² माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले आपके के पास क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपको जो भी कांस्टेंट है उसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो आ जाएगा x² माइनस 15x इक्वल्स टू माइनस 50। डन। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर को LHS में भी और राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। तो करते हैं, x² माइनस 15x, ये तो सेम आएगा, इक्वल्स टू माइनस 50, सेम आया। क्या करना है, आपको ऐड करना है कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है यहाँ पे 15 माइनस 15 है, अपॉन 2 करो और स्क्वायर, यही का है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड करना है। तो यहाँ पे भी करते हैं, माइनस 15 अपॉन 2 होल स्क्वायर, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस 15x, माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आ जाएगा, 15 का स्क्वायर करोगे तो 2 to 5 ऐसे ही रहने दो, या फिर 15 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 50 प्लस यहाँ पे क्या 15 का स्क्वायर अपॉन 4, 2 का भी तो स्क्वायर होगा 4। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो उसको बनाते हैं x माइनस 15/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब इधर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, माइनस 4 तो कॉम 4 डिनोमिनेटर ले लिया, LCM ले लिया तो 1 4 आ जाएगा, 4 LCM तो 5 4 से 20, तो 200 प्लस 2 2 5 ये आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, अभी और सॉल्व कर देते हैं इसे RHS को, तो हमारे पास आ गया माइनस 200 प्लस 2 2 5, साइन बड़े का आएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 225 माइनस 200 इज 25 अपॉन 4। डन। अब क्या करना है हमें, स्क्वायर है, अंडर रूट हो जाएगा उधर साइड जाके, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x माइनस 15/2 की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस में एक नेगेटिव में, तो 5/2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5/2, क्योंकि 25 का अंडर रूट 5 होता है और 4 का अंडर रूट 2, तो 5/2 एक बार प्लस का आ जाएगा, ऐसे ही x माइनस 15/2 इक्वल्स टू
5/2 माइनस का आ जाएगा एक बार, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x की 5/2 प्लस 15/2, यहाँ से आ जाएगी -5/2 प्लस 15/2। तो सॉल्व करो, 5 डिनोमिनेटर सेम है 2 तो तो न्यूमरेटर भी प्लस होगा, तो 5 प्लस 15 20/2 प्लस माइनस माइनस तो 10/2, 15 माइनस 5 10। तो आपके यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 10, 5। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 10 एंड 5, ठीक है। क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना चाहो, कौन सा मेथड, जिसमें हम रूट्स देख के कर लेते हैं, डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर आप देखो c का क्या कोफिशिएंट, c का क्या साइन है, मतलब कि कांस्टेंट टर्म का क्या साइन है, प्लस। तो प्लस है, दैट मीन्स आपके रूट्स कैसे होंगे, सेम। अब देखो b का कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है, माइनस। माइनस का मतलब क्या है कि आपका अपोजिट होंगे प्लस, तो प्लस प्लस हो गए दोनों, हो गए। अब आपको क्या करना है, 50 के फैक्टर्स करना है कि सच दैट 15 आ जाए, ठीक है। तो 50 के फर्स्ट फैक्टर अगर हम करें तो 5 × 10 और इन दोनों को प्लस कर दे तो 15 ही आएगा। तो 10 और 5 30 सेकेंड्स में हो गया आपका ये सॉल्व। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है डायरेक्ट कि आप अपने टेबल की हेल्प से कर सकते हो, तो आप उसी से सॉल्व करो, ठीक है। ये मेथड्स तो इसलिए हैं, ये सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए मेथड्स, ठीक है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको अगर दिख रहा है डायरेक्ट फैक्टर निकाल सकते हो इजीली, तो आप सिंपल ये कर लो। अगर नहीं हो रहा है आपका, ऐसे फैक्टर्स नहीं निकल रहे, तो श्रीधर फॉर्मूले लगाओ और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व x² - 6x + 5 = 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए 2 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन करना है एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन था, हो गया होगा आप सभी से। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन एक बार। तो क्या था आपके पास, सॉल्व x² - 6x + 5 = 0। x² -
-6x + 5 = 0। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना था हमें? x² - 6x = -5। सबसे पहले क्या करना है? हमें जो भी कांस्टेंट है उसी को राइट हैंड साइड लेके जाना है। ले गए? नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना। कोफिशिएंट ऑफ x² ऑलरेडी 1 है तो ये काम तो करना ही नहीं है। फिर क्या करना है हमें? पहले तो सेम लिख लो। फिर हमें ऐड करना है दोनों साइड। क्या ऐड करना है? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -6 / 2 करके उसका स्क्वायर। क्या ऐड करना है? कोफिशिएंट ऑफ x / 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर दिया ऐड। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? x² - 6x + 2 3 = 6 -3 का स्क्वायर 9 = -5 + 9। हो गया? अब क्या करना है? ये जो आपका बन जाएगा x - 3, क्योंकि 3 का होल स्क्वायर है तो x - 3 का होल स्क्वायर 9 - 5 4। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x - 3 = ±√4। तो x - 3 की वैल्यू आ गई +-2। तो x की वैल्यू आ जाएगी एक बार +3 +2 और एक बार आ जाएगी x = +3 -2। तो 5 और x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। हमने क्या किया? डायरेक्ट हमने जो भी हमारे स्टेप्स है, पहला स्टेप राइट हैंड साइड ले जाओ कांस्टेंट टर्म को। सेकंड स्टेप कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाओ। थर्ड स्टेप कोफिशिएंट ऑफ b / 2 होल स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर दो। ठीक है, बाकी सॉल्व करके आपका आंसर आ ही जाता है। अगर आपको इसको डायरेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करना है? साइन देखना है कांस्टेंट का +5, दैट मीन्स दोनों सेम होने वाले रूट। फिर है माइनस, साइन रूट का सेम होने वाला है। फिर है माइनस का मतलब प्लस होगा। ठीक है, अब देखो 5 के फैक्टर निकालो कि 6 आ जाए तो क्या होगा? 5 × 1 और कुछ हो नहीं सकता। 5 × 1 तो 5 1, यही हमारा आंसर था। ठीक है, सेकेंड्स में हो गए क्वेश्चन। तो ये तो थे हमारे मेथड्स, 3 मेथड्स। पहला मेथड क्या था हमारा? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने क्या किया? फैक्टर्स करके आंसर निकाला, वैल्यू निकाली x की। तो सेकंड मेथड हमारा था फॉर्मूले से जिधर जा रहा है फॉर्मूला, और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। उससे किया हमने, उसमें क्या था? डायरेक्ट वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट करो, पहले कंपेयर करो ax² + bx + c से। फिर आपका जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आपका? x = -b ± √b² -4ac/2a। उसके बाद क्या करना है? हमारा थर्ड मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें क्या करना था आपको? इसमें सबसे पहले जो भी कांस्टेंट था उसको राइट साइड लेके जाओ। उसके बाद क्या करो? कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाओ। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ b / 2 का होल स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करो और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे उसको आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।